देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। जिस प्रकार की घटनाएं अभी आगामी कुछ दिनों के अंदर हुई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार जो पहले 2014 से पहले जो सरकार थी वो अभी दोबारा चुन के आई है, और उस दौरान जिस प्रकार से गौ तस्करी चाहे गौ हत्या थी वो लगातार बढ़ती थी और लगातार यहाँ पर होती रहती थी, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं इस सरकार की शय पे फिर से ऐसी घटनाएं जो हैं वो अब फिर देखने को मिल रही हैं। अभी 2 दिन पहले खोड़ के अंदर एक बछड़े का जो है वो धड़ उसका मिला जो, और उसका बाकी का हिस्सा मिला ही नहीं, और पुलिस ने उस घटना को भी है गोलमोल करने का काम किया। उसके साथ ही कल चिनैनी के अंदर जो वहाँ के ट्रैफिक कर्मी थे, एक अपने बूथ के अंदर बैठकर गौ मांस को पकाने का काम कर रहे थे। ये जांच चल रही है अभी, और वो 4 लोग जो हैं वो अभी पुलिस की हिरासत में चिनैनी थाने के अंदर हिरासत में हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि 3 दिन पहले 4 दिन पहले 9 गाड़ियां जो हैं वो रामबन के अंदर जो हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से पकड़ी गई और वो पुलिस के हवाले की गई। अभी कल की घटना है जो सुबह की 15 गाड़ियां जो हैं वो बनिहाल से 4 किलोमीटर पहले वो वहां पर पकड़ी गई हैं। देखिए, इस प्रकार से हजारों गाय माता को कटने के लिए जो कश्मीर ले जाया जा रहा है, वहां पर कोई गौशाला तो है नहीं कि वहां पर उनको पालने का काम किया जाएगा। ये कौन लोग हैं जो हमारी गौ माता को जो है इस प्रकार से प्रताड़ित करना और उनकी हत्या करने के लिए जो है वो वहां पर लेके जा रहे हैं। जिस सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और दूसरे नंबर, हम केंद्र सरकार से लगातार मांग करते आ रहे हैं कि इसके ऊपर सख्त कानून होना चाहिए। 188 लगाकर इसके ऊपर सरकार अपना पल्ला झाड़ देती है। ये जो तस्कर हैं ये थाने से उसी समय जो है अपने एक मुचलका भर के वहां से छूट जाते हैं, और कोर्ट में जाकर इनको 100-200 रुपए का चालान होता है और ये उस केस से ही बरी हो जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, इनकी हल्की धाराएं, जबकि हिंदू की आस्था का केंद्र जो गौ माता है और जीवन से मरण तक जो है वो गौ माता जो है हिंदू धर्म के अंदर जो है वो पूजी जाती है। तो हर शुभ कार्य में अशुभ कार्य में जो गौ माता का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम उस गौ माता को अपनी माता मानते हैं तो उस माता को इस प्रकार से जो है उसकी हत्या जो है जम्मू कश्मीर में, यह हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। हमारी केंद्र सरकार से और यूटी सरकार से यह अपील है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून जो है वो बनाया जाए। अनस्था अगर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ेंगी तो हिंदू आक्रोशित होगा और सड़कों के ऊपर आएगा। राष्ट्रीय बजरंग दल पहले सड़कों के ऊपर है, तो अगर अब दोबारा इस प्रकार की घटना हुई, अगर सरकार ने इसके ऊपर रोक नहीं लगाई और सरकार इसके ऊपर रोक लगाने में विफल हुई तो इसके गंभीर परिणाम जो है वो केंद्र इस सरकार को भुगतने पड़ेंगे। आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर में घुसने का प्रयास करें। अगर हम बात करें जिला कठुआ के अंदर काफ़ी सारे वारदातें को अंजाम दे चुके हैं, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना है? देखिए, पिछले 2-3 साल के अंदर चाहे वो पीर पंचाल का इलाका हो, चाहे चिनाब वैली हो, चाहे वो जम्मू का इलाका हो जो कठुआ बिलावर गजौली या सांबा, तो यहाँ पर लगातार आतंकवादी घटनाएं कहीं ना कहीं बढ़ी हैं। पाकिस्तान अपनी हिमाकत से बाहर जाने वाला नहीं है। और यहाँ पर कश्मीर के नेता लगातार क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। अरे पाकिस्तान की किस चीज़ की बात करनी है? पाकिस्तान तो भुखमरी के कगार पे खड़ा है, और वो ऐसा वो है कि उसकी कुत्ते की वो पूछे जो सीधी नहीं हो सकती। लगातार बात करने की कोशिश करो तो वो पीठ में खंजर घोंपने का काम जो है ये पाकिस्तान करता है। तो किस बात की बात करनी है उसके साथ? उससे कौन सा मशवरा करना है? अगर भारत सक्षम है, भारत की सेना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना है, तो हमारी सेना इन आतंकवादियों को मार गिराने में जो है लगातार कामयाब हो रही है। और पाकिस्तान लगातार प्रशिक्षित कर आतंकवादियों को अपनी सीमा से यहाँ पार भेज रहा है, और यहाँ पर बड़ी वारदातों को करने का अंजाम देने का जो है एक कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारी सेना जो है वो लगातार इन आतंकवादियों से लोहा ले रही है, इन आतंकवादियों को मार गिराने का काम कर रही है। अभी 2-3 दिन पहले कठुआ के अंदर जो हीरानगर के अंदर जो ये चीजें हुई हैं, तो उसके पीछे भी हमारी पैरा, NSG और NIA जो है वो लगातार एजेंसियां सारी लगी हुई हैं, और इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो लगी हुई हैं। और जल्द ही आपको पता चलेगा कि ये जो 5 से 6 आतंकवादी यहाँ पर घुसपैठ किया, और इनको मार गिराने का काम जो है वो हमारी सेना करेगी। लेकिन हमारी एक सीधा जो है अपील जो है केंद्र सरकार से कि जो लोग पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, जो लोग पाकिस्तान की हिमाकत करते हैं, उनको भारत के अंदर रहने का अधिकार नहीं। ये खाते हिंदुस्तान का है, रहते हिंदुस्तान में हैं, इनको कुर्सियां हिंदुस्तान से चाहिए। ये MLA हिंदुस्तान से बनना चाहते हैं, ये MP हिंदुस्तान से बनना चाहते हैं, इनको सरकारी बंगले, यहाँ की सुरक्षा हिंदुस्तान से चाहिए। लेकिन ये गुणगान जो है वो पाकिस्तान के करते हैं। ऐसे लोगों को जो गुणगान
पाकिस्तान का करें, उनको भारत के अंदर रहने का अधिकार नहीं, इन लोगों को जो है वो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये हमारी सीधी बात। और दूसरा नंबर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि युवाओं से अपील है, ये देश युवाओं का देश है, 65% युवा यहाँ पर जो है इस देश को जो है वो चला रहा है। तो इसलिए युवा जो है जो लगातार नशे की ओर बढ़ रहा है, ये भी षड्यंत्र जो है पाकिस्तान के द्वारा रचा जा रहा है। और इसका पैसा जो है, जो इस नशे का पैसा है, वो टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये क्लियर हो चुका है, ये हमारी एजेंसियां जांच करके ये सब क्लियर कर चुकी हैं, हमारे सुरक्षा बल जो है वो क्लियर कर चुके हैं कि जितना पैसा इस नशे की उससे आ रहा है वो सारा का सारा पैसा जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में लगाया जा रहा है। तो इसलिए अपने युवा जो इस नशे का इस्तेमाल करेगा, जो इसको बेचेगा या खरीदेगा, वो लोग जो हैं वो भी आतंकवादियों के साथी हैं। इसलिए उनको जो है उनको भी उसी प्रकार से सजाएं जो है वो दी जानी चाहिए जिस प्रकार से इन आतंकवादियों को दी जाती हैं। और मेरी युवाओं से अपील है कि इस नशे से दूर रहें, हनुमान चालीसा के पाठ करें, अपने जहां जहां मंदिर है उस मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करें, ताकि इस नशे से और इन बुरी आदतों से दूर हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो जो जो उनका गुणगान करता है वो बुरी आदतों से स्वयं ही दूर हो जाता है। इसलिए हनुमान चालीसा के पाठ जो है वो हर मंदिर के अंदर होने चाहिए, ये अपील कर रहे हैं। और हम एक लक्ष्य लेके भी जा रहे हैं कि पूरे देश के अंदर 1 लाख चालीसे जो हैं वो मंदिरों के अंदर शुरू कर। अभी काफ़ी तो चल रहे हैं, लेकिन हम 1 लाख का टारगेट लेके जा रहे हैं कि 1 लाख क्रॉस करेंगे तो ये मुहिम भी हम जो है वो पूरे भारतवर्ष में चलाने वाले हैं।